नमस्कार साथियों, संभव अचीवर्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम कक्षा 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ा। उसके बाद सिंपल यदि हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल क्या होता है? यदि हम सिंपली पोटेंशियल की बात करें, V इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से। देखो भाई, पोटेंशियल क्या है? सपोज कीजिए कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से आपको पकड़ कर लाना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपली हम पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। आपको यहाँ से किसी को लाने के लिए, कुछ चार्ज के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। उसी को आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर वही पोटेंशियल है। हमने एक डाइपोल के लिए निकाला, आज हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल या स्फेयर। सबसे पहले बात देखो भाई, समझने की कोशिश करना। कैसे करेंगे? ये क्या है? कोई कंडक्टिंग स्फेयर है। ये क्या है? कोई कंडक्टिंग स्फेयर है। कंडक्टिंग स्फेयर है, हम क्या करेंगे? इसको कोई चार्ज क्यों देंगे? ये क्या है? कोई कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है। सपोज करो इस पर कोई चार्ज है। यदि हम इस कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज देंगे तो आप बताइए कहाँ आएगा? सर पूरा चार्ज इसकी सरफेस पर आ जाएगा। जब हम किसी कंडक्टिंग स्फेयर को चार्ज देते हैं तो पूरा चार्ज कहाँ आता है? आप कहोगे सर पूरा चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर की सरफेस पर आता है। अब हम इस जो पॉइंट ये हमारे पास स्फेयर है, इसी पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल, ठीक है। हमने क्या बनाया? एक स्फेयर बनाया जिसमें हमने स्मॉल चार्ज क्यू दिया। क्या दिया? स्मॉल चार्ज क्यू। हमने माना कि इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। इसके रेडियस क्या है? कैपिटल आर। देखो जनरली हमने एक रिलेशन निकाला था, E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। यही तो निकाला था, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। यदि हम V इक्वल टू यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिखें तो क्या हो जाएगा? dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। ये हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं कि ये रिलेशन किस प्रकार से आया। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। याद रखो, dV इक्वल टू क्या होगा? E डॉट dr। बाद में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज करो हम 3 पॉइंट लेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे। सिमिलर है भाई, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो आप बोलोगे सर E इक्वल्स टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ निकालना है। हो सकता है आपको इस पॉइंट पर निकालना पड़े, ठीक है। हो सकता है आपको अंदर किसी पॉइंट पर निकालना पड़े, ठीक है। हो सकता है आपको इसकी सरफेस पर निकालना पड़े। हम 3 सिचुएशन लेंगे, बेसिकली तीनों पे हमें निकालना है। यदि सबसे पहले हम लिखें E, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, पहले क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं किसी सरफेस के बाहरी तरफ। सरफेस के बाहरी तरफ मतलब देखो भाई, ये क्या है? इसका सरफेस पे जो हम चार्ज देंगे वो कहाँ जाएगा? सरफेस पर। तो हम देखेंगे कि V इक्वल टू क्या होगा? आप कहोगे सर V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dr। सही है। सपोज करो जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ से
सपोज करो कि हमें यहाँ से इसको लाना है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन है, कौन सी, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का मतलब है कि जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं वह इसके सरफेस से क्या है, इसकी रेडियस से थोड़ा ज़्यादा है। देखो भाई v इक्वस टू क्या होगा, v इक्वस टू, यदि हम v को यहाँ पर v नहीं लिखे, यदि इंटीग्रेशन में लिखें तो एक बार dv ले लेते हैं, ठीक है। लो भाई dv। अब देखो dv में हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि इसे हमें इनफाइनाइट से ला रहे, तो ये क्या होगा, हम यहाँ पर पॉइंट P मान लें। यहाँ पर पॉइंट कौन सा माने, पॉइंट P, हर जगह पॉइंट P मानेंगे तो ये क्या होगा v, और ये क्या होगा, माइनस की जगह माइनस, एक की वैल्यू क्या है भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हम आगे यदि हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ, हम इनफाइनाइट से p तक लेके जा रहे हैं, पॉइंट कौन सा है, p पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, vp माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल्स टू, मुझे बताओ 1/r², ये क्या, k को बाहर निकाल दो, q को बाहर निकाल दो, माइनस को बाहर निकाल दो, क्या बचा, dr/r²। देखो समझने की कोशिश करना, हमें इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, पॉइंट P से, ये इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या है, केवल इनफाइनाइट है। देखो भाई, ठीक है, देखना इधर, ये इंटीग्रेशन का साइन हमें कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक। एक बार आप देखना, हमारे पास इंटीग्रेशन आया कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक, क्या आया, dr/r²। कैसे करोगे, r की पावर कितनी होगी, r की पावर -2 + 1/-2 + 1। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, समाकलन, x की पावर n का क्या होता है, x टू दी पावर n + 1/n + 1, यही तो होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो ये क्या है हमारे पास, r की पावर -1/-1, ठीक है। r की पावर -1 का मतलब 1/r, इस माइनस को क्या कर दो, आगे लिख दो, ठीक है। देखिए भाई यही तो आया, तो हम इसको लिखेंगे Vp। हम मान लेते हैं कि जो इनफाइनाइट से लाए उसका पोटेंशियल, खुद का पोटेंशियल तो क्या होगा भाई, बहुत दूर है, ये मानो कि बहुत दूर है, इसका खुद का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो हमने V इनफाइनाइट को क्या लिख दिया, 0। Vp इक्वल टू हमने क्या लिखा, माइनस के क्यू की जगह क्यू, लिमिट इनफाइनाइट से कहाँ तक, पॉइंट P तक, पॉइंट P तक, पॉइंट P देखो डायग्राम में देखना, आप एक बार डायग्राम में देखो, पॉइंट P कहाँ तक है, ये पॉइंट P है, इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r, कितनी है, स्मॉल r, तो आप इसकी लिमिट में क्या लिखोगे, स्मॉल r, क्या लिखोगे, स्मॉल r। ध्यान देना भाई, देखो आगे यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हमें पता है पॉइंट P है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि जो पॉइंट P है उसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r, ठीक है, क्या, -1/r, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। वैल्यू पुट करो भाई, v एट पॉइंट P इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, लो भाई इसको हटा देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे, ये लो हटा दिया, आगे क्या होगा, k q की जगह q, लगा दो लिमिट क्या, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है भाई, एक है उसमें आप अनंत का भाग दोगे तो क्या होगा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, Vp इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, क्या आएगा, V इक्वल्स टू क्या आएगा, V इक्वल्स टू आएगा हमारे पास के क्यू बाई आर, V इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, के क्यू बाई आर। देखो क्या हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला, क्या यह है जो हमने शुरुआती में निकाला, क्या वही है, बिल्कुल सही है। मतलब मुझे बताओ Vp या V, कुछ भी बोल दोगे आप अपनी सुविधा के हिसाब से,
पोटेंशियल एट पॉइंट P, जैसे जैसे हम इसकी रेडियस से दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसके सेंटर से दूर जाते जाएंगे, पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। अर्थात Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जहाँ तक समझ आया नहीं है, आ जाना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल में क्या आएगी, यदि हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा, r पास में होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड, हम लेंगे एट सरफेस, क्या एट सरफेस, एट सरफेस मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। डायग्राम में देखो भाई, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम इस सरफेस पर चार्ज, सरफेस पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। हमारे पास इस बाहरी पॉइंट पर कितना आया, v इक्वल टू के क्यू बाई आर। कितना आया देखो भाई, के क्यू बाई आर। हम के की वैल्यू भी लिख देते, पुट करते थे। लो भाई, के क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना के की वैल्यू। सर 100 बार पढ़ चुके, अब तो याद हो गई है। मैं बार बार क्यों बोलते हो भाई, बोलना पड़ता है। कई बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, उन्हें भी तो लगना चाहिए। ठीक है, हम सरफेस पर, हमें पता है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर पर हम जो चार्ज देंगे वह उसके सरफेस पर आकर जमा हो जाएगा। इसलिए V एट सरफेस, V एट सरफेस इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R। क्या हो जाएगा, जो हमने पहले वाला डेरिवेशन किया इससे फर्स्ट पार्ट में अभी, उसी के अनुसार स्मॉल r की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल R। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। अर्थात यह क्या उसी के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा है भाई। क्या यह उसी के जैसा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें फर्क इतना सा है, वहां पर स्मॉल r है, यहाँ पर क्या है, कैपिटल R। अब हम मानते हैं हमें 3 कंडीशन थी, बाहर की तरफ निकाल लिया, सरफेस पर निकाल लिया, कौन सी बची, अंदर की तरफ। मतलब V स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। मतलब स्मॉल r कहाँ है, अंदर की तरफ है। कहाँ पर, देखो भाई, हम मान रहे हैं अब पॉइंट P ये है, कभी पॉइंट P ये होता है और कभी पॉइंट P ये होता है। ठीक है, देखो भाई, तो सर अब इसको कैसे करेंगे, देखो सीधा सा है भाई। V इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dr। ये याद है या नहीं है, नहीं है तो याद कर लो, करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। कैसे भाई, हमें पता है E इक्वस टू, देखो E इक्वस टू क्या होगा भाई, E इक्वस टू माइनस dV बाई dr। बिल्कुल सही है। मुझे बताओ किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सर 0, लिख दो 0, 0 बराबर माइनस dV बाई dr। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 0, तो मतलब dV बाई dr की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, dV बाई dr की वैल्यू 0 है। ये तो सर ऐसा ही हो गया कि आप जैसे वेलोसिटी में हम नहीं करते थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, सर एक्सेलरेशन त्वरण कांस्टेंट आ रहा है, क्या उसी प्रकार से है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसका जो अवकलन है वो क्या आ रहा है, 0, इसका, और अवकलन 0 आ रहा है, मतलब ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी, मुझे बताओ भाई, किस चीज़ का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है सर। ये लो भाई, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ पर एक ही जगह 0 लिखा तो 0 इक्वल टू माइनस dV बाई dr, उधर मल्टीप्लाई किया, 0 किससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 0। तो dV बाई dr की वैल्यू क्या हो गई, dV बाई dr की वैल्यू हो गई 0। क्या हो गई, dV बाई dr की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब हमें बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि यह कांस्टेंट है तो क्या वापस यहीं आ गए, बिल्कुल। तो हमें पता है
पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्या है? पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो आप क्या लिखोगे? V एट सरफेस से अंदर की तरफ एस इन लिख लो, क्या हो जाएगा? K Q बाई कैपिटल R। अर्थात जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पर है, जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पर है, क्या उतना ही पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल सरफेस पर है, क्या उतना ही पोटेंशियल अंदर है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमें पता चला E की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है? 0, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ होता है? बाहर की तरफ। E इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डी वी बाई डी आर। E इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू डी वी बाई डी आर। मतलब ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो सर K की जगह K की वैल्यू पुट करो, V इन कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। तो क्या सर हम वेरिएशन दर्शा सकते हैं किसी डायग्राम से? देखो भाई, इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। ये क्या है? देखो भाई, आपकी सुविधा के लिए क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है? एक सरफेस स्फेयर है। क्या है? स्फेयर है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? देखो भाई, ये क्या है? स्फेयर है। स्फेयर में हमने क्या किया, हमें पता है कि अंदर की तरफ हो। देखो ये क्या है? ये अंदर हो या इसके क्या हो? सरफेस पर हो। V इक्वल टू क्या होगा? के क्यू बाई आर। क्या होगा? के क्यू बाई आर ही होगा। जैसे जैसे हमने बाहर की तरफ निकाला तो हमारे पास V की वैल्यू आई के क्यू बाई आर। अर्थात जैसे जैसे हम R को बढ़ाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर क्या होगा? अंदर से, सेंटर से सरफेस तक तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो भाई, जहां तक उसका सरफेस है वहां तक इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा? के क्यू बाई आर रहेगा। कितना रहेगा? के क्यू बाई आर रहेगा। जैसे जैसे हम उसके सेंटर से दूर जाते जाएंगे, क्या जाएंगे? दूर जाते जाएंगे, क्या हो जाएगा? V इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर। ये क्या है? वेरिएशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए कंसेप्ट के साथ। मैं अगेन आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं एंड अगेन थैंक यू सो मच।